अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा गौर से देख भाई, देखिएगा। इसने ये बच्चा हमारे गिराया एक दोबारा से। सब्सक्राइबर ने हमें ये वीडियो भेजी। चल इनकी बेटी बारी बकरी चल। ने दूसरी मर्तबा बच्चा गिरा दिया। बच्चा क्यों गिराया और बच्चा गिराने से कैसे रोका जा सकता है, इस पर तफसीली बात करते हैं। ये है वो बच्चा ये देख फैसल जो भाई, बकरी ने वक्त से पहले गिरा दिया। आप दोस्तों से आज इसी हवाले से ये इसने बातचीत बच्चा करेंगे। गिराया, ये गिरा हुआ बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी होगी, ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्यों आई वो आप बेहतर जानते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी आप दोस्तों से बयान कर चुका हूँ। ये प्रॉब्लम ना आए तो इसके हल की तरफ अगर हम बात करें तो कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको तफसीली बात समझ में आ जाए। जो बकरी पहले, ये जो सब्सक्राइबर की बकरी, ये पहले भी इस तरह से बच्चे गिरा चुकी है और ये इसने दूसरी मरतबा बच्चे गिराए, जिसके बाद इन्होंने हमसे रब्ता किया और हमने इनको कुछ एडवाइस चीज़ें की। हालांकि ये इनकी मैं गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन ना तजर्बेकारी ज़रूर है कि दूसरी मरतबा बकरी ने बच्चे गिरा दिए। जब पहली बार बकरी ने बच्चे गिराए थे तो इनको बकरी की फ्लशिंग करनी चाहिए थी। इन्होंने क्योंकि नए फार्मर हैं तो इनको ये नहीं पता था कि बकरी की फ्लशिंग क्या होती है, उसका क्रॉसिंग से पहले प्रोटोकॉल क्या होता है। इन्होंने दोबारा से बकरी क्रॉस करवाई और दोबारा से बकरी ने बच्चे गिरा दिए। दोस्तों, होता ये है कि जब एक बार आपकी बकरी बच्चे गिरा चुकी है, पहले भी वो इस तरह की चीज़ कर चुकी है, तो दूसरी मरतबा ये आमतौर पर होता है कि आपने जब बकरी को दोबारा क्रॉस कराना है, बच्चे गिराने के बाद आपने एक हीट मिस करवानी है और दूसरी हीट पर आपने क्रॉस करवाना है। जो इसके बीच में यानी कि 40 दिन का वक्फा बन जाएगा बच्चे गिराने के बाद से लेकर दोबारा क्रॉस कराने तक, 40 से 45 दिन। इसके अंदर आपने बकरी का फ्लशिंग करनी होती है और उसके बाद आपने बकरी को क्रॉस करवाना होता है। क्रॉस कराने के आपने 40 दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करवाना होता है। फिर 40 दिन के बाद आपने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है और फिर तीसरी बार आपने 40 दिन के बाद दोबारा से आपने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है। टोटल ये क्रॉस कराने के बाद 3 इंजेक्शन इस्तेमाल होंगे 40-40 दिन के वक्फे से प्रोजेस्टेरॉन के। आम तौर पर ये होता है दोस्तों कि बॉडी वेट के हिसाब से इस्तेमाल करवाया जाता है। जब आप प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लेंगे उसके ऊपर डोज रिकमेंड होती है, आप उस हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर हम मज़ीद दोस्तों इस हवाले से बात करें, और नॉर्मली ये जो दोस्तों होता है, ये आम तौर पर जो अंदर कोई इन्फेक्शन कह लें या बकरी जो कमज़ोर बकरियां हैं, कुछ में जेनेटिक्स भी ऐसी होती हैं, वो इस तरह की चीज़ें करती हैं। तो अगर बकरी कमज़ोर है तो आपको मैंने जिस तरह पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप उसे अंडे छिलके समेत इस्तेमाल करवाएं, एम वाई काम का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाएं और चने, जो भुजे चने होते हैं पीले वाले, आप वो इस्तेमाल करवाएं और बकरी का टेम्परेचर लाजमी चेक करें। मैं यहाँ पर आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, इससे पिछली वीडियो चैनल पर मौजूद है। कमज़ोर गब्बन बकरी के हवाले से आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है अगर आपकी बकरी हामला है और कमज़ोर है, ताकि वो बच्चे गिराने की नौबत ही ना आए। और आपने 40-40 दिन के गैप से प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन इस्तेमाल करवाते रहना है। अगर मज़ीद इसकी हम और डिटेल में बात करें दोस्तों, ताकि नए दोस्तों को फिर और मज़ीद समझ में आ सके, यही है कि आपने बकरी की फ़्लशिंग ज़रूर करनी है। अब फ़्लशिंग का तरीक़ेकार जो होता है वो मैं आप दोस्तों से मुख्तसर शेयर कर देता हूँ। तफसीली इस चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। होता ये है कि जब बकरी ने बच्चे गिरा दिए, आपने एक हिट मिस करवाई। एक हिट मिस करवाने के बाद जो आपके पास अगले 20 दिन बचेंगे, दोबारा बकरी 20 से 22 दिन के बाद हीट में आती है, आपने फ्लशिंग करवानी है। फ्लशिंग का तरीक़ाकार ये होता है कि पहले दिन आपने बकरी की पेट की डिवर्मिंग कर देनी है। दूसरे दिन आपने उसे स्किन की या जल्द की जो बीमारियां हैं उसका इंजेक्शन लगाना है। एवरमेक्टिन का इंजेक्शन आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर आ जाएगा दोस्तों तीसरा दिन। तीसरा दिन आपने उसको दोबारा से, यानी कि पहले दिन आपने डिवर्मिंग कर दी, दूसरे दिन आपने उसे आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा दिया, तीसरे दिन आपने उसे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करवाना और चौथे दिन आपने उसके जिगर का इलाज करना है। उसके जिगर का इलाज ये किस तरह से होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोड़ तुम्बा लेना है,
पिक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के कोने में ऐड कर दूँ, ताकि आप दोस्तों को जो नए दोस्त हैं उनको चीज़ें बहुत सी नहीं मालूम होती, तो उनको मालूम हो सके कि आपने क्या क्या चीज़ें वो किस तरह की दिखाई देती हैं। कोरतुम्बा आपने 10 ग्राम लेना है, पनीर डोडी आपने 10 ग्राम लेनी है और हल्दी आपने 10 ग्राम लेनी है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ये 30 ग्राम हो जाएगा। ये आपने जानवर को दे देना है, तो ये इसके जिगर को सेट कर देगा। फिर आ जाएगा दोस्तों आपके पास पाँचवा दिन। पाँचवें दिन आपने सेलिवेट का इंजेक्शन इस्तेमाल करना है, ताकि उसके अंदर अगर विटामिन वगैरह की कमी है तो वो पूरी हो जाए। सेलिवेट का इंजेक्शन आपने जो है वो 5 ml इस्तेमाल करवाना है। गोश्त में ये इंजेक्शन लगेगा। आपने तो तकरीबन जो है 5 दिन आपने ये इस्तेमाल करवाना है। 4 से 5 सीसी आपने हर 24 घंटे के बाद 5 दिन तक देना है आपने। और उसके बाद यानी कि ये टोटल आपका 5 दिन में 20 से 25 ml लग जाएगा सेलिवेट का इंजेक्शन। आपने ये लगा देना है और आपने हर माह में एक मरतबा आपने सेलिवेट का इंजेक्शन 5 सीसी से लेकर 4 सीसी के दरमियान आपने इस्तेमाल करना है हर माह हमल के दौरान, यानी कि बच्चा देने तक। और फिर आपने यानी कि जब आपके 5 दिन ये इंजेक्शन सेलिवेट ये कंप्लीट हो जाएं तो आपने बकरी को क्रॉस करवा देना है। तो ये थी कुछ बात। अब यानी कि जब बकरी क्रॉस हो जाए उसके बाद की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे अब 4 से 5 दिन हो गए और आपने बकरी क्रॉस ये इंजेक्शन लगाने के बाद क्रॉस करवा दी। क्रॉस कराने के 4 से 5 दिन के बाद बकरी अगर दोबारा से गंद गिराना शुरू हो जाती है, तो आपने ट्राइवर्सन का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है। और ट्राइवर्सन का इंजेक्शन क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की बकरियां क्रॉस होने के बाद दोबारा से फिर जाती हैं, यानी कि इसको कहते हैं दोबारा से रिपीट हो जाती हैं, तो आपने उसके लिए ट्राइवर्सन का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है। ट्राइवर्सन का इंजेक्शन इस्तेमाल करवाने के बाद आपने बकरी को दोबारा से फिर जब हीट पे आए तो आपने दोबारा से क्रॉस करवा देना है। और अगर कोई बकरी नॉर्मली बार बार अगर वो रिपीट होती है, वो यानी कि गर्म हो जाती है और बच्चे गिरा देती है, तो आपने उसके लिए एक हेमोपैथिक की बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है, आपने वो इस्तेमाल करवानी है। उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, गाइनो प्लस के नाम से आती है। पिक्चर भी मैं साइड पर ऐड कर देता हूँ। गाइनो प्लस आपने इस्तेमाल करवानी है। इसका तरीका इस्तेमाल दोस्तों ये होता है कि आपने 6 गोली रोज़ाना इस्तेमाल करवानी होती है। 3 गोली सुबह में और 3 गोली शाम में। इस तरह से 3 गोली सुबह में और 3 गोली शाम में आपने इस्तेमाल करवानी है। टोटल आपने ये 50 गोलियां इस्तेमाल करवानी हैं। तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपकी 50 गोलियां पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आपने फिर बकरी को क्रॉस करवा देना है। क्रॉस कराने के बाद फिर आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है। जब क्रॉस हो जाए 40 दिन के बाद आपने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाना है और फिर दोबारा 40 दिन के बाद आपने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाना है और तीसरी बार फिर आपने 40 दिन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाना है। टोटल हमर के दौरान ये 3 इंजेक्शन इस्तेमाल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज बड़ी तफसीली आप दोस्तों से बात की है। अब कोई बच्चे गिराने के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि किसी दोस्त का कोई सवाल बचा होगा। अगर फिर भी किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसे जवाब दे दिया जाएगा। और अगर जवाब मुख्तसर ना हो सका तो उस पर मज़ीद फिर वीडियो बना दी जाएगी। एक चीज़ का दोस्तों आपने ख्याल रखना है, जब बकरी क्रॉस हो जाती है, क्रॉस होने के बाद कोई भी आपने किसी किस्म का भी यानी कि हाजमेदार या कोई गरम मसाला आपने इस्तेमाल नहीं करवाना है, क्योंकि उससे हमल गिराने के बकरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, कवर करने की कोशिश की ताकि जो नए दोस्त हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने का और साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया।